श्रीवल्लभ आश्रम सप्तरंगी संस्कृति। नमस्कार। जैसे कि अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा, धन की देवी माँ लक्ष्मी है और विद्या की देवी यानी माँ सरस्वती है, तो चलिए आज हम सब माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और इसका भावार्थ जानेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इसका भावार्थ है, जो माँ भगवती कुंद पुष्प, चंद्रमा और बर्फ के समान श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वरदान की मुद्रा में है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देव करते हैं। ऐसी हे माँ शारदा, हमारी दुर्बुद्धि दूर करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। हम सभी के दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से होती है। हर एक व्यक्ति प्रभु को पूजते हैं, पर क्या आपने कभी प्रभु श्री राम के बारे में जाना है? तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, राम नाम का महत्व। प्राचीन काल में रत्नाकर नाम का एक डाकू था, जो वन से गुजरने वाले लोगों को लूटकर अपना जीवन यापन करता था। चारों दिशाओं में उसकी दहशत व्याप्त थी। एक दिन देवर्षि नारद वन में विचरण कर रहे थे कि अचानक रत्नाकर की नज़र उन पर पड़ी। रत्नाकर ने कहा, ए मुनि, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो मुझे दे दो। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, मेरे पास यह वस्त्र और वीणा के अतिरिक्त और है ही क्या जो मैं आपको दे दूं? मैं तो एक साधारण साधु हूँ। रत्नाकर ने कहा, यह सब मुझे नहीं पता, आज तुम ही मेरा अंतिम शिकार हो, मेरे आदेश का पालन करो। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप इतने क्रूर कर्म करते क्यों हो? देवर्षि नारद की मधुर वाणी सुनकर रत्नाकर का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, मेरे भरण पोषण का यही एकमात्र साधन है। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, आप जाइए और आपके परिवार वालों से पूछ कर आइए कि वे आपके भरण पोषण के अधिकारी तो है, पर क्या वे इन पाप कर्मों के हिस्सेदार होंगे? जब तक आप लौटोगे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि आपको विश्वास न हो तो मुझे यहीं पेड़ से बांध दीजिए। फिर पता है क्या हुआ? फिर रत्नाकर ने अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछा कि क्या वे इन पाप कर्मों के हिस्सेदार होंगे। सबने एक ही स्वर में उत्तर दिया, तो हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह धन तुम कहाँ से लाते हो, इसके बारे में सोचना हमारा विषय नहीं है। हम तुम्हारे इन पाप कर्मों के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। यह बात सुनकर रत्नाकर अवाक रह गया। उसे आघात लगा कि जिस परिवार के लिए
उसने लोगों की हत्या की, यहाँ तक कि इतने क्रूर कर्म किए। आज वही परिवार उसके कृत्य में भागीदार नहीं है। वह दौड़ता हुआ ऋषि नारद के पास जंगल में आ पहुंचा और विलाप करने लगा। उन्हें पेड़ से छोड़ दिया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे मुनि, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है, कोई उपाय दीजिए। देवर्षि नारद रत्नाकर की मनस्थिति को जान चुके थे। उन्होंने कहा, तुम तमसा नदी के तट पर जाओ और वहां बैठकर राम नाम का जाप जपो। रत्नाकर ने वैसा ही किया। पर क्या पापी होने के कारण रत्नाकर के मुंह से राम राम का जाप जपा ही नहीं जा रहा था। तब देवर्षि ने उसे मरा मरा जपने को कहा। राम नाम की महिमा अपार है। रत्नाकर के वर्षों के अखंड तपस्या के फलस्वरूप निरंतर मरा मरा जाप जपते हुए राम राम में कब परिवर्तित हो गया उसके बारे में पता ही नहीं चला। घोर साधना करते हुए रत्नाकर के शरीर पर दीमकों ने मिट्टी का घर बना लिया था। मिट्टी का घर यानी बाम्बी। पर रत्नाकर की तपस्या में कोई रुकावट नहीं आई। कहते हैं ना, जिसे राम नाम की रट लग गई हो उसे भला कौन रोक सकता है। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। सच ही कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एकाग्र चित्त होकर ईश्वर नाम स्मरण करके हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक सच्चा गुरु ही सच्ची राह पर लेकर जा सकते हैं। मिलते हैं एक नए अंक में नए विषय के साथ। अस्तु।